आज की इस वीडियो में हम लोग 2D एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 2D एरेज क्या होती हैं? 2D एरेज का मतलब ये है कि एक एरे के अंदर सेकंड एरे का आ जाना। और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? एक के अंदर सेकंड और सेकंड के अंदर थर्ड, थर्ड के अंदर फोर्थ एरे का आ जाना। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ 2x3 की, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 रोज हैं। 2 रोज का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। कॉमा लगा देता हूँ, एक यहाँ पे वैल्यू आएगी और एक मेरे पास वैल्यू इस पोजीशन पे आएगी। अब यहाँ पे वैल्यू किस फॉर्म में आएगी? कोई 1 2 3 4 कहीं की नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे एक और एरे आएगी। इस वैल्यू की जगह पे भी एक एरे आएगी और इस वैल्यू की जगह पे भी क्या होगा? एक एरे आएगी, प्रॉपर एक एरे आएगी। तो मैं यहाँ पे इस एरे के अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो 3 कॉलम्स का मतलब ये है कि इस एरे के अंदर भी मैं 3 वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकता हूँ और इस एरे के अंदर सेपरेटली मैं 3 वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लेट्स से 4 5 6 कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक्सेस किस फॉर्म में होगी? अब ये मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सेस होगी, यानी कि ये कुछ ऐसा करके लिखा होगा मेरे पास, ऐसा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इस पोजीशन पे ले आते हैं, नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यू है 1 हमारे पास 0 0 इंडेक्स, मतलब कि 0 रो और 0 ही कॉलम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसे तो ये कौन सी रो है? काम करता हूँ मैं यहाँ पे और स्पेस देता हूँ और इसको पहले डिस्क्राइब करता हूँ। मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ 0 रो है और ये कौन सी रो है? मेरे पास फर्स्ट रो है। तो ये मेरे पास 0 होगी, ये मेरे पास फर्स्ट रो होगी और ये मेरे पास कॉलम नंबर कौन सा? ये मेरे पास कॉलम नंबर है 0, ये 1 कॉलम नंबर है, ये है 2 कॉलम नंबर। इसी तरह से 1th रो के लिए भी सेम है। यहाँ पे 1 सॉरी 0 से स्टार्ट होता है 0, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। यानी कि अगर मैं 1 को एक्सेस करने जाता हूँ तो वो कौन सी रो में? 0th रो के 0th कॉलम में। और अगर मैं 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो 0th रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह से अगर मैं 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 0th रो के सेकंड कॉलम के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 4 की तो फर्स्ट रो के 0th कॉलम में। इसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूँ तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह से अगर मैं 6 की बात करूँ तो मेरे पास फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू पड़ी हुई है। इस सारी चीजों को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पास रफ वर्क है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेते हैं। इसे भी यहाँ से मैं इसे रिमूव करूंगा, अदरवाइज मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि ये मेरे सिंटैक्स का ऐसा थोड़ी है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्रीन के ऊपर लेट्स से प्रिंट करवाना चाहता हूँ 5 वैल्यू को, तो मैं सी आउट करूंगा ARR फर्स्ट रो के कौन से कॉलम में पड़ी हुई है? फर्स्ट रो, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, उसके सेकंड कॉलम में पड़ी हुई है। तो पहले मैंने यहाँ पे रो डिस्क्राइब कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, तो 0 ये वैल्यू, 1 ये वैल्यू, 2 ये वैल्यू। तो यहाँ पे 1 के 1 पे पड़ी हुई है। मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया? 5 लिखा हुआ आ गया। क्यों 5 लिखा हुआ आ गया? क्योंकि मैंने फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 को एक्सेस किया था यहाँ पे। तो ये होती है हमारे पास 2D एरे, यानी कि एक एरे के हर इंडेक्स के ऊपर कोई दूसरी एरे का होना। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि इस 1 की जगह पे भी कोई एक एरे होगी, इस 2 की जगह पे भी कोई एक एरे होगी और इस 3 की जगह पे भी कोई एक एरे होगी प्रॉपर। और यहाँ से मैं इसमें भी सारी की सारी पोजीशंस की जगह पे बना देता हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ? हर एक के अंदर अलग अलग ये बन गई एक एरेज, इसके लिए अलग से बन गई और इसके लिए अलग से बन गई एरे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अब इसके कॉलम यानी कि इस रो में कितनी वैल्यू स्टोर हो उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 2 2 ही करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा। तो 1
2 देनी होगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 2,3 दे देता हूँ, यहाँ 3,4 दे देता हूँ, और यहाँ पे 5,6, और उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएगी, और यहाँ पे मैं करूँगा 7,8, और उसके बाद 9,10, और यहाँ पे 10,11। तो मैं इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरेज, अब इस पोजीशन के ऊपर एक और एरे भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा डिटेल में, लेकिन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे इस 4 को एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे इस 4 को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कि ये कौन सी रो के अंदर, तो ये हमारे पास है पहली रो के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, उसके बाद उसके अंदर कौन सी रो के अंदर है, ये मेरे पास 0 होगी और ये मेरे पास 1 होगी, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से अब 1 के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर, ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 इंडेक्स है, और मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 4, तो मुझे यहाँ पे 4 मिल गया। इसी तरह से अगर हम लोग 10 को एक्सेस करना चाहते हैं तो 10 को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी रो में है, तो हमारे पास रो नंबर 1 में, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब रो नंबर 1 के 1 पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई है, यानी कि सबसे पहले इस ब्रैकेट में देखेंगे 0 और 1, तो इसमें 1 मिल गया। अब इसके अंदर देखेंगे 0 और 1, यहाँ से 1 मिल गया। अब इस एरे के अंदर देखेंगे, ये मेरे पास 0th वैल्यू, ये मेरे पास 1 वैल्यू, तो 1 के 1th वैल्यू के ऊपर मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से 7 करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल एरेज और 2D एरेज को डिस्कस किया। 2D एरेज का मतलब ये है कि एक एरे के अंदर सेकंड एरे आ गई, और मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि एक एरे के अंदर सेकंड एरे आ गई और सेकंड एरे के अंदर फिर थर्ड आ गई, और थर्ड के अंदर फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि जितनी भी हम लोग एरेज बनाना चाहते हैं विद इन द एरे हम लोग बना सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है मल्टी डायमेंशनल एरेज। उसके बाद हम लोगों ने इसके इंडेक्स की मदद से इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना सीखा कि हम लोग वैल्यूज को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज या 2D एरेज के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग रोज देखते हैं, उस रो का कॉलम देखते हैं, उसके बाद हम लोग एरे के अंदर उस रो और कॉलम की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं और हमें वो वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।